आज एक बार फिर हम अपने दर्शकों को लेके आए हैं उस घटना की ओर जिस घटना ने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर के रख दिया। इस घटना को लेकर या ये कहें भारत ने जो पाबंदियां पाकिस्तान पर लगाई हैं उसको लेकर पाकिस्तान का नजरिया क्या है। पाकिस्तान में रहने वाले एक अच्छे नेता बिलावल भुट्टो क्या कहते हैं। ये वही बिलावल भुट्टो हैं जिनकी मां बेनजीर भुट्टो थी, जिनको विवादों में रहने की आदत थी। बिलावल भुट्टो कहते हैं सिंधु नदी हमारी थी, हमारी है और हमारी ही रहेगी। भारत ने पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया है। भारत ने अपना कमजोरियां छुपाने के लिए, अपने अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए मोदी ने पाकिस्तान को झूठे इल्जामात पाकिस्तान पे लगाए हैं कि ये इस दहशतगर्दी के वाकया के पीछे है और इसकी वजह से इन्होंने ऐलान किया है कि ये इनका एकतरफा फैसला है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जो मुआहिदा हुआ पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जिसके तहत भारत ये मान चुका कि सिंधु आपका है, सिंधु पाकिस्तान का है। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते। और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। वाहरे पाकिस्तान के नेताओं, आप ये भी नहीं देख पा रहे हैं कि सिंधु नदी आ कहां से रही है और जा कहां को रही है, और आप कहते हैं सिंधु नदी हमारी थी, हमारी है और हमारी ही रहेगी। एक दूसरे बयान पे भी नजर डालते हैं जिसमें बिलावल भुट्टो ने कहा है कि सिंधु नदी में जल बहेगा या उनका खून। उनका खून का मतलब है भारत के वासियों का खून। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। पाकिस्तान जिसका अपना अस्तित्व खतरे में है, वह भारत का खून बहाने की बात कर रहा है। वह ऐसा कर सकता है क्योंकि भारत में छिपे गद्दार उसका समर्थन करते हैं। इसलिए बिलावल भुट्टो जैसा नेता इस तरह की बातें कर सकता है। अब भी भारत के नेताओं का खून नहीं खोला। ऐसा लगता है कि उनका मूक समर्थन बिलावल भुट्टो को है। अगर नहीं तो फिर इतनी बड़ी बात कहने के बाद भी बिलावल भुट्टो को अभी तक कोई जवाब नहीं दे पाया। सिंधु नदी तुम्हारी थी, तुम्हारी है, तुम्हारी ही रहेगी, मतलब जानते हैं वह इसका। सिंधु नदी से एक बाल्टी पानी तो निकाल कर दिखा दें। भारतीय अगर अपनी पे आ गए तो जितना पानी सिंधु नदी से निकाला जाएगा उस बाल्टी में उतना ही खून पाकिस्तान के लोगों का भरा जाएगा। ये क्षमता है भारतीयों की। आप कहते हैं कि सिंधु नदी में जल बहेगा या उनका खून। भारत के लोगों की एक उंगली तो टच करके देखो। भारत के लोगों में क्षमता है, वह पाकिस्तान का नाम नक्शे से मिटा देंगे। ये शुक्र करो कि भारत अब भी आपको अपना बिगड़ैल बेटा ही समझता है। अगर भारत ने कहीं बिगड़ैल बाप की भूमिका निभा दी तो यह बिगड़ैल बेटा अपने आप को ढूंढता रह जाएगा कि वह कहां पर है। हिंदुस्तान के खून बहाने की बात करते हैं, हिंदुस्तान के लोगों का खून बहाने की बात करते हैं। आप कर सकते हैं। हमें पता है कि हिंदुस्तान में आपके शुभचिंतक बैठे हुए हैं। पहले भी कहा गया है कि संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। भारत कभी गैरों से नहीं हारा। गैरों की हिम्मत नहीं थी भारत को हरा देते। भारत हमेशा अपनों से हारा है और यही कारण है कि उसका खामियाजा भारत को आज भी भुगतना पड़ रहा है। बिलावल जैसे नेता भारत को इधर धमकी दे रहे हैं और उसके बावजूद भी भारत के नेताओं के मुंह सिले हुए हैं।
बिलावल भुट्टो के लिए कोई जवाब नहीं दे पाया। जो सिंधु नदी को अपना बता रहा है, भारत के लोगों के खून बहाने की बात कर रहा है, वह बिलावल भुट्टो नहीं जानता कि भारतीय अगर एक साथ बॉर्डर पर पहुंच गए तो उनके कदमों के भूकंप से पाकिस्तान तहस नहस हो जाएगा। पता नहीं लगेगा पाकिस्तान कौन से हिस्से में था। लेकिन बिलावल भुट्टो को यह कहने की हिम्मत भारत के ही लोग दे रहे हैं। वह नेता जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, वह नेता जिनके लिए देश की सुरक्षा से बड़ी उनकी राजनीति है। और यही कारण है कि बिलावल भुट्टो जैसे नेताओं के पास भारत को धमकी देने का कारण मिल जाता है। नहीं तो बिलावल भुट्टो जैसे नेताओं को भारत अपनी उंगली पर नचाना जानता है। परंतु ऐसा तब संभव हो पाएगा जब भारत के नेता सुधर जाएंगे, जब भारत के नेता दूसरों को जवाब देना जान जाएंगे, राजनीति छोड़कर मानवता की बात करना जान जाएंगे। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।